है, वक्त बदल चुका है भाइयों। अब उत्तर प्रदेश की हवा हिमाचल में आ रही है, उत्तराखंड की हवा हिमाचल में आ रही है, और दिल्ली की ताजा ताजा हवा भी तो आ रही है। इतने साल के बाद मैं बंगाल में जो सुगबुगाहट देख रहा हूं, मुझे श्रद्धा है कि अगले चुनाव में यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। क्या आपको पता है, जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, बीएसपी और कांग्रेस हार का मातम मना रहे थे, उस वक्त मोदी के चाणक्य अश्वमेध यात्रा की प्लानिंग कर रहे थे। हृदय से आपको बता नहीं सकता कि कितना आनंद मुझे होता है जब नक्सलबाड़ी के गांव में कमल खिला हुआ देखते हैं। क्या ईवीएम का मतलब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन नहीं, बल्कि इसका मतलब हो चुका है एवरी वोट मोदी। क्या आपको पता है, दिल्ली नगर निगम के चुनाव के बाद अरविंद केजरीवाल जब ईवीएम को दोष दे रहे थे, वहीं मोदी के चाणक्य बंगाल जीतने का फॉर्मूला तैयार कर रहे थे। अब अगर परसों हम हार जाते हैं, अगर परसों ये नतीजे आते हैं जो कल रात को हुए हैं, तो ईद से एक गुजारे नहीं कर सकते। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गोवा, मणिपुर के बाद दिल्ली नगर निगम के परिणामों ने भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ को, श्री मोदी के विजय रथ को और आगे बढ़ाया है। क्या आपको पता है, जब यूपी और उत्तराखंड की जीत के बाद बीजेपी कार्यकर्ता जश्न में मोदी मोदी कर रहे थे, तब मोदी के चाणक्य पूरब का किला यानी उड़ीसा फतह करने का ताना बाना बुन रहे थे। क्या आपको पता है, जब उत्तर में कांग्रेस के बड़े नेता पार्टी छोड़ रहे थे, तो मोदी के चाणक्य उत्तर से आगे जाकर दक्षिण में बीजेपी की धार मजबूत करने का ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे थे। निरंतर कोशिश करते रहना चाहिए ताकि हम जनता जनार्दन की आशा आकांक्षाओं को पूर्ण करने में अपने आप को करके दिखाने की दिशा में सफल पाएं। हम बंद कमरे में बैठ के पहले भी नरेंद्र मोदी जी का और अमित शाह जी के नेतृत्व की प्रशंसा किया करते थे। क्या आपको पता है, जब विरोधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सियासी हमले कर रहे थे, तब खुद मोदी गुजरात फतह करने के लिए सड़क पर जन दर्शन कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह हिंदुस्तान की सियासत में संगठन और सरकार का सबसे बड़ा अभियान चला रहे हैं। ये वो अभियान है जिसकी कल्पना अटल बिहारी वाजपेयी ने 1980 में की थी। अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। तो हम आपको बताएं 95 दिन की अश्वमेध यात्रा के पीछे का बैकग्राउंड क्या है और इस पूरी प्लानिंग क्या है और लक्ष्य क्या है। लेकिन उससे पहले ये तस्वीर आपके लिए देखना बहुत जरूरी है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां जहां केसरिया है वहां बीजेपी है।
और दूसरी पार्टियों की सरकार है उत्तर प्रदेश में। उत्तर में हिमाचल का रुख करें और पंजाब को अगर छोड़ दें तो पूरब में बंगाल, उड़ीसा को छोड़ दें, जबकि दक्षिण में केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना को छोड़ दें तो तकरीबन पूरे देश में बीजेपी या इसके गठबंधन की सरकार है। 2019 से पहले अब तक कई राज्यों में चुनाव होने हैं। विधानसभा चुनाव के साथ साथ बीजेपी ने 2019 लोकसभा की तैयारी अभी से शुरू कर दी है और इसकी शुरुआत उस दिन हुई जिस दिन दिल्ली नगर निगम के नतीजे आए। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने जीत का जश्न मनाने की बजाय पूर्व में बंगाल से बीजेपी के अश्वमेध यात्रा की शुरुआत कर दी। ये तस्वीर 26 अप्रैल की है। दिल्ली के अरविंद केजरीवाल का तिलिस्म तोड़ने के बाद बीजेपी कार्यकर्ता जीत का जश्न मना रहे थे, लेकिन इस जीत के असली सूत्रधार अमित शाह अगली जीत की रणनीति तैयार कर रहे थे। 2019 के लिए तैयार प्लान पर अमल शुरू हो चुके थे। इसी प्लान के तहत 26 अप्रैल से शाह ने पश्चिम बंगाल की 3 दिनों की यात्रा शुरू कर दी। खास बात यह है कि यह यात्रा उस जगह से शुरू हुई जहां से कभी वामपंथ की शुरुआत हुई थी, यानी नक्सलबाड़ी। शाह ने यहीं से ममता को चुनौती दी। 2019 के लिए रणभेरी बजा दी। हृदय से आपको बता नहीं सकता कि कितना आनंद मुझे होता है जब नक्सलबाड़ी के गांव में कमल खिला हुआ देखते हैं यही नक्सलबाड़ी है जहां से हिंसा की शुरुआत हुई थी और वो हिंसा में आज पूरा देश झुलस रहा है। वही नक्सलबाड़ी में मोदी जी का सबका साथ, सबका विकास का मंत्र आज यहां पर गूंजता हुआ है और मुझे भरोसा है मित्रों। दरअसल जब दूसरी पार्टियां ईवीएम को दोष दे रही हैं, हार पर चिंतन करने के बजाय एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं, इस्तीफों का दौर चल रहा है, अपने नेताओं को ही डराने का काम कर रही थी। और इस पार्टी को और लोगों की इस उम्मीद को धोखा देके गए तो जिंदगी में सुखी नहीं रह पाओगे। जितने भी पैसे आपको दे दें वो पैसे वो क्या कहते हैं फटेंगे नहीं आपको, आपके परिवार में वो उल्टे ही पड़ेंगे आपको। उससे दुगने तिगने पैसे भगवान आपसे नहीं छोड़ देगा फिर वापस, और वो बड़ी कठिनाई में नहीं छोड़ेगा, पीड़ा देके नहीं छोड़ेगा भगवान के वापस वापस देगा। तो धोखा मत दे देना इस पार्टी को भी, छोड़ के चले गए और उससे ये मत कर देना। ये देश की उम्मीदें खत्म हो जाएंगी। तब तक बीजेपी इन पार्टियों से सैकड़ों कदम आगे की रणनीति बनाकर उस पर अमल करना शुरू कर चुकी थी। भारतीय जनता पार्टी जो है इस समय देश की न सिर्फ सबसे बड़ी पार्टी है बल्कि सबसे ज़्यादा जीवंत पार्टी है। मैं इसको इस तरह कहूँगा कि जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने वाइब्रेंट गुजरात का नारा दिया था और वाइब्रेंट गुजरात के नारे को लेकर उन्होंने आगे बढ़े थे। अब उन्होंने एक तरह से वाइब्रेंट बीजेपी कर दिया है और अमित शाह जी का उसमें बहुत बड़ा योगदान है। हम आपको बीजेपी की रणनीति बताएं, उससे पहले ये छोटा सा मैप देख लीजिए। पूरब में उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, दक्षिण में केरल और तमिलनाडु 4 ऐसे राज्य हैं जहां बीजेपी की कभी अपने दम पर सरकार नहीं आई है। इन्हीं 4 राज्यों को फोकस में रखकर बीजेपी 2019 की तैयारियां कर रही है। इसके लिए एक पूरा प्लान तैयार किया गया है जिसमें सामने पीएम मोदी का चेहरा होता है और पीछे अमित शाह की रणनीति। बंगाल के हर एक बूथ पर, पश्चिम बंगाल के हर एक बूथ पर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने का निर्णय किया है तो भवानीपुर में भी भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने का। 2019 में होने वाले आम चुनावों की तैयारियों को बीजेपी ने 2 हिस्सों में बांटा है। पहले हिस्से में उन राज्यों को रखा गया है जहां बीजेपी कमजोर है, दूसरे हिस्से में वो राज्य हैं जहां बीजेपी मजबूत है। जहां बीजेपी कमजोर है, अमित शाह ने उन राज्यों का दौरा शुरू कर दिया है।
2019 के लिहाज से अमित शाह अगले 95 दिन का दौरा करेंगे। 600 फुल टाइम कार्यकर्ताओं की टीम बनी है जो 543 लोकसभा क्षेत्रों में रहेंगे। बाकी बचे हुए फुल टाइम कार्यकर्ताओं को वहां भेजा जाएगा जहां बीजेपी कमजोर है। अमित शाह खुद इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी कर रहे हैं। गुजरात, उड़ीसा, तेलंगाना, लक्षद्वीप और पश्चिम बंगाल में बूथ मैनेजमेंट का काम शाह खुद देखेंगे। इन राज्यों में 15 दिन का समय भी बिताएंगे। ये लगातार चुनावी दौर होगा, तो नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह जी ने, दोनों लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को इन सब चुनावों के लिए तैयार कर दिया है और उसकी तैयारी में जुट गए हैं। इसके अलावा जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार अभी तक नहीं बनी है या उनकी उपस्थिति बहुत ही कमज़ोर रही है, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आप तमिलनाडु, इन सब राज्यों में भी उन्होंने अपने विस्तार की पूरी तैयारी कर दी है। इतना ही नहीं, बीजेपी ने 120 ऐसी सीटें चुनी हैं जहां बीजेपी लोकसभा चुनाव में हार गई थी, लेकिन अब वहां जीत की संभावना बढ़ गई है। इन सीटों पर ध्यान देने के लिए पार्टी ने जिले से लेकर राष्ट्रीय लेवल तक 19 विभाग बनाए हैं जो इसके लिए काम कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में भी चुनाव दूर हैं, लेकिन स्थानीय निकायों के चुनाव होने हैं। भाजपा उसमें अपनी जगह बनाने की कोशिश करेगी, क्योंकि वहाँ तृणमूल कांग्रेस के बाद कम्युनिस्ट पार्टी की जो माकपा है, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, उसकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। कांग्रेस वहाँ भी दुविधा में है कि वो तृणमूल के साथ जाए राष्ट्रीय राजनीति में या लेफ्ट के साथ जाए, क्या करे, और कोई जमीनी स्तर पर कोई काम होता नहीं दिख रहा है। तो वहाँ भी एक खालीपन है, एक शून्यता है जिसको भाजपा भरने की कोशिश कर रही है। लेकिन अभी विधानसभा चुनाव दूर हैं, स्थानीय चुनाव से पता लग जाएगा कि भाजपा की क्या स्थिति बन रही है। साफ है कि पीएम मोदी और अमित शाह 2014 की जीत को तुक्का नहीं बनना देना चाहते। शायद इसलिए उनकी ये रणनीति है कि विपक्ष एकजुट होकर सोचना शुरू करे, उससे पहले 100 कदम चल लिया जाए। दिल्ली से रविंद्र कुमार के साथ राजीव रंजन सिंह, जी मीडिया, मुंबई। लगातार चुनाव जीतना, जनता का समर्थन हासिल करना और विरोधियों के हौसले पस्त कर देना, इसके लिए बड़ी रणनीति बनानी पड़ती है, रणनीति बनती है, कड़ी मेहनत होती है। ऐसी मेहनत का रियल टेस्ट अगले 1.5 साल में होगा। गुजरात, राजस्थान, एमपी और छत्तीसगढ़ में बीजेपी चुनाव मैदान में होगी। सवाल यह है कि क्या इन राज्यों में बीजेपी फिर से कब्जा कर पाएगी। दिल्ली और बिहार को छोड़कर बीजेपी ने साल 2014 के बाद हुए ज्यादातर विधानसभा चुनाव जीते हैं। हाल में हुए 5 राज्यों के चुनावों में से बीजेपी ने 4 में अपनी सरकार बनाई। मोदी की लोकप्रियता अपने शिखर पर है। यूपी में बीजेपी ने सबसे बड़ी जीत हासिल की, जिसके बाद सीएम योगी भी पीएम मोदी के नाम पर वोट की बात कर रहे हैं। और दिल्ली की जनता ने भी इस बात को साबित किया है कि अब ईवीएम का मतलब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन नहीं, बल्कि इसका मतलब हो चुका है एवरी वोट मोदी। और वह एवरी वोट मोदी के रूप में भारतीय जनता पार्टी उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हर स्थान पर कार्य करे। नोटबंदी से भी पार्टी को भारी मदद मिली। कई राज्यों के नगरपालिका चुनावों में भी बीजेपी का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा। लेकिन आने वाले 1.5 साल में 6 राज्यों, जिनमें गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश शामिल हैं, उनमें विधानसभा चुनाव होंगे। इनमें से 4 राज्यों में बीजेपी की सरकारें हैं। 3 राज्यों में बीजेपी 15 साल से ज्यादा समय से सत्ता में है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव के लिहाज से इन 4 राज्यों में अपनी सरकार बरकरार रखना और कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में सत्ता पर कब्जा बेहद महत्वपूर्ण होगा। गुजरात के लिए बीजेपी खास तैयारी कर रही है। बीजेपी यहां किसी कीमत पर हार बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसकी वजह भी है। पहली वजह, गुजरात पीएम मोदी की जन्मभूमि और कर्मभूमि है। दूसरी वजह, पीएम मोदी 13 साल तक लगातार गुजरात के सीएम रहे। तीसरी वजह, बीजेपी पूरे देश में गुजरात मॉडल की बात करती रही है। चौथी वजह, नाराज पाटीदारों को मनाना बीजेपी के लिए चुनौती है। पांचवी वजह, गुजरात की पूरी आबादी का 15 से 20% हैं पाटीदार।
अगर बीजेपी को गुजरात समेत इन राज्यों में नुकसान हुआ तो 2019 के लोकसभा चुनाव का उसका गणित गड़बड़ा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो जब बड़ी जीत होती है, प्रचंड बहुमत आता है, तो कहीं ना कहीं उम्मीदों का बोझ भी होता है। और अब इस वक्त यही चल रहा है, यानी कि जनता सीधे तौर पर जानती है और उम्मीद करती है सिर्फ और सिर्फ दिल्ली।